बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, 23 अक्टूबर को फैसला आया था कि सिविलियन का ट्रायल नहीं होगा फौजी अदालतों में। आज 6 रुकनी बेंच ने उस फैसले को ख़त्म किया, कल अदम करार दिया। अब सिविलियन जो तकरीबन 7 माह से फौजी ट्रायल का सामना कर रहे हैं, उनके बारे में फ़ैसला सुना दिया गया कि ये काम ठीक है, जो उनके साथ हो रहा है वो ठीक है, इंसानी हकूक़ की पामाली, आइन के ख़िलाफ़, ये सब कुछ जायज़ है। कौन कौन से जज थे जिन्होंने इसके हक़ में फ़ैसला दिया? और वाहिद मुसर्रत हिलाली साहब हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। मेरे ख्याल में आज की जो समात है ना, उसको अगर हम उसका वन लाइनर बनाएं तो वो ये बनता है कि एक खातून 5 मर्दों पर भारी साबित हुई है। अच्छा। और वो खातून है जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, जिन्होंने फ्री कैन को नोटिस जारी किए। और जो 5 मर्द जज साहिबान थे, जिनमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस इरफान सआदत खान शामिल हैं, इन तमाम 5 मर्द जज हजरात ने जो 23 अक्टूबर का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, उसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी किया है। अब 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो ये था कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ़ौजी अदालतें जो बनाई गई हैं ये गैर आइनी हैं, इनके अंदर जो ट्रायल हो रहा है आम शहरियों का, उसको कलअदम करार दिया जाता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो अफराद फ़ौज की हिरासत में हैं, 102 अफराद पहले थे, जिसके बाद जब आपको याद होगा कि एबटाबाद से हसन नियाजी को गिरफ्तार किया गया, तो जी, तो उसको भी मिलिट्री की हिरासत में दिया गया। बताया इस तरह नहीं, लेकिन लोगों ने असेस कर लिया था जी कि जी, कि 103 वो नंबर 103 हो चुके हैं। और वो हमने देखा भी सही कि 102 जो पहली फहरिस्त फराम की गई थी वो 102 अफराद की थी, और उसके बाद जो तीसरी एक का जो मजीद इजाफा वो बाद में हसन नियाजी के शामिल होने से वो अपडेट हुई थी, और इस तरह 103 अफराद बने। और अदालत ने कहा कि इन तमाम 103 अफराद की हवालगी फ़ौज से आम सिविलियन जो इदारे हैं, सिक्योरिटी के, पुलिस है या जो दीगर इदारे हैं, उनके हवाले किया जाए, और जो फौजदारी अदालतें हैं उनके अंदर इन तमाम मुल्ज़मान का ट्रायल चलाया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कुछ शिकें थी, जिनमें 21D और इसके अलावा 59 सब सेक्शन 4 उसका शामिल था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आइन से मुतसादिम करार देते हुए उसको कलअदम करार दिया था। और ये उस पूरे फैसले का लुब्बे लुबाब था जो 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पहली समाअत 22 जून को की थी, और साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा, एतजाज़ एहसन और कुछ ऐसे लोग भी थे जो जिनके जो बच्चे थे या उनके रिश्तेदार थे, उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो रहा था, और उन्होंने उस ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इसके अलावा कराची से सिविल सोसाइटी के कुछ लोग शामिल थे, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की थी। तो ये तमाम मुकदमात की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने की। इसके अंदर फिर हमने वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ड्रामाई जो उसमें उनका एक नोट था, वो भी हमने देखा कि जब केस की पहली समाअत हो रही थी तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उन्होंने बेंच को ही तस्लीम करने से इनकार कर दिया, और इस तरह एक पहली ही समाअत पर हंगामा हुआ। 9 रुकनी लार्जर बेंच था, जो पहली समाअत पर 2 जज अलग हो गए, और उसके बाद 7 रुकनी बेंच बना। बाद में जस्टिस जो मंसूर अली शाह थे वो बेंच से अलग हुए, 6 रुकनी रह गया। फिर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर की रात को रिटायर हो गए, फिर 5 रुकनी रह गया, और फिर 5 रुकनी बेंच ने 23 अक्टूबर को ये फैसला सुनाया था कि नहीं होना चाहिए। जी जी, नहीं होना चाहिए। और उसमें आप देखें कि अब उसके खिलाफ फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से अपीलें आई, सूबाई हुकूमतों जो निगरान हुकूमतें उन्होंने अपीलें दायर की। इसके अलावा शुहदा फाउंडेशन और दीगर जो वजारत दाखिला, वजारत दिफा, वजारत कानून समेत मुतअद्दिद दरखास्तें थी। आज मजमूई तौर पर 17 दरखास्तें थी जिनके ऊपर ये समाअत हुई है। केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जो जवाद ख्वाजा के जो वकला थे और फ्री कैन के वकला थे, उन्होंने कहा जी कि बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ऊपर एतराज़ आया है, और जस्टिस सरदार तारिक मसूद अपने गर्मा गर्मी भी हुई है, जी जी लतीफ़ खोसा, जी सलमान अकरम राजा के जी साथ जी 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 वो तो इन्होंने कहा जी कि ये अपना माइंड अपने 26 जून के नोट में जाहिर कर चुके हैं। ये दरखास्तों की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जो है वो अपनी राय दे चुके हैं, तो इसलिए ये बेंच से अलग हो जाए। तो उस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब का अपना फैसला है
कि जज के ऊपर, जिस जज के ऊपर एतराज़ किया जाता है, बेंच से अलग होना या ना होना, ये उस जज की सवाबदीद है। आपने मेरे ऊपर एतराज़ किया, मैं इस एतराज़ को मुस्तरद करता हूँ, मैं बेंच से अलग नहीं होता, माजरत। सही। तो उन्होंने बिल्कुल कमरा अदालत में ही उन्होंने बेंच से अलग होने से इनकार कर दिया। उसके बाद जब एतराज़ ज़ाहिर ख़त्म हो गया, मुस्तरद कर दिया उन्होंने, तो उसके बाद उन्होंने जो वज़ारत दिफ़ा के वकील थे ख्वाजा हारिस, उनको कहा कि आप अपने दलाइल का आगाज़ करें। तो ख्वाजा हारिस साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के वही जो 23 अक्टूबर का फ़ैसला था, उसके अंदर जो कुछ सुकम थे, सुकम तो नहीं कह सकते उसको, यानी कि वो जो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो शिकों को कलअदम करार दिया गया था, उन्होंने कहा जी कि अब वो देखेंगे वो शिकें कलअदम हुई हैं, तो उसकी वजह से अब शहरियों का, जो आम शहरी है, उनका ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। 2015 का जो है वो हवाला दिया जाता है, लेकिन 2015 में जब मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी तो वो बाकायदा एक आइनी तरमीम से बनी थी। उसके अंदर सियासी जमातों ने आइनी तरमीम की, 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनी। 2017 में वो एक्सपायर हुई, फिर 2017 में उनको दोबारा जो है वो 2 साल की उनमें तौसीक़ की गई, फिर वो आगे 2019 में ख़त्म हुई और उसके बाद दोबारा वो नहीं बनी। तो ये इस तरह के जो नुकात हैं वो उनकी जानिब से उठाए गए। फिर उन्होंने जब ये केस की समाअत जारी ही थी, तो जो दीगर अफ्रीकैन के वकला थे, जिनमें एतजाज़ अहसन, लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा और दीगर जो वकला हैं वो वहाँ कमरा अदालत में मौजूद थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि अदालत अफ्रीकैन को नोटिस जारी किए बगैर ये इसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी ना करे, क्योंकि अगर ये इसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी किया जाता है तो फिर जो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिए थे वो दोबारा जो है वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके ऊपर फिर हमने देखा कि अटार्नी जनरल और जो दीगर जजेस थे और इसके अलावा जो वकला थे, उनके दरमियान थोड़ी बहस तकरार हुई, मुकालमा हुआ, गर्मा गर्मी हुई और अटार्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया, उन्होंने अदालत से ये एक मशरूत उन्होंने इस्तदा की कि अदालत उज़्मा ट्रायल की हद तक, कि सिर्फ ट्रायल जारी रहे, इस हद तक अदालत उस फैसले पर जो है वो उसके ऊपर हुक्म इम्तना दे या उसको मुअत्तल कर दे। तो उस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने फिर ये कहा कि जब इस फैसले के हवाले से अभी तफसीली वजूहात ही जारी नहीं हुई, क्योंकि 23 अक्टूबर को फैसला आया, मुख्तसर हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर जारी कर दिया, लेकिन उसकी तफसीली वजूहात अभी तक नहीं आई। अब तफसीली वजूहात जब आएंगी तो फिर उसके ऊपर मजीद पता जो चलेगा। लोग अभी तक कैद में हैं उनका ट्रायल चल रहा है, कोई आज उसके बारे में इल्म हुआ? जी जी, ये कोर्ट सवाल के हुआ अंदर अदालत बताया में। गया अटार्नी जी जी जनरल ने कि उनका ट्रायल हो रहा है, सजाएं हुई हैं, जिनका केस मजबूत नहीं है, जिनके खिलाफ शवाहिद नहीं है, उनको बरी कर दिया जाए, कोई इस किस्म की बात हुई? जी जी, ये आज भी उन्होंने अदालत को बताया है। अदालत ने उनसे ये पूछा था कि जो ट्रायल जारी थे उनका क्या स्टेटस है, तो उस पर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुई थी और कुछ के ऊपर अभी वो फ़र्द जुर्म का जो मरहला था वो चल रहा था, कि इधर से सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो फिर वो सारी चीज़ें रोक दी गई। लेकिन इसमें पूरी जो समाअत है, इसमें एक नुक्ता जो है वो मेरे ख्याल में वो उसको नज़रअंदाज किया गया, और वो ये था कि एक तौहीन अदालत की भी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी, और वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी सेक्रेटरी दिफा के खिलाफ। और उस दरख्वास्त में ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को फैसला दिया था और ताहाल उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। ये तकरीबन आप समझें कि ये 1 दिसंबर के आसपास कहीं ऊपर नीचे कोई डेट बनती है जब ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आई थी, और उसमें यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने 103 मुल्जमान की सिविलियन इदारों को हवालगी का हुक्म दिया था, लेकिन सेक्रेटरी दिफा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया और इस तरह अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई है। इसलिए सेक्रेटरी दिफा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाई जाए। लेकिन पूरी केस की समाअत के दौरान ना तो जो अफ्रीकैन के वकला थे वो उन्होंने ये नुक्ता उठाया, ना फिर हमने ये देखा कि जजेस ने भी ये नहीं पूछा कि भाई देखिए एक ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त आई हुई है, हम आपका वो हुक्म इम्तना जो है वो। आज की कार्रवाई से कहीं इंप्रेशन मिला कि फ्री माइंड के साथ जजेस आए हुए हैं कि फैसला यही आएगा? देखिए मैंने एक चीज़ जो है ना वो ऑब्जर्व की कि क्योंकि मैंने जो रिमार्क्स पढ़े हैं उससे तो यही तासुर मिल रहा है कि फ्री माइंड के साथ आए हैं कि फैसला यही आएगा। देखिए ये चीज़ें उसके अंदर कुछ कही भी जा सकती है, लेकिन उसमें कुछ और चीज़ें भी हैं। मिसाल के तौर पे जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने, जस्टिस इरफान सादत ने, जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने, इन तीनों जजेस ने ये सवाल उठाए कि जब तफसीली फैसला जारी नहीं किया गया और आप कह रहे हैं कि ट्रायल जो है वो जारी करने की हद तक, ट्रायल जारी रहने की हद तक जो है वो आपको इजाज़त दे दे, तो हम उस फैसले के अंदर से एक ऐसी चीज़ निकाल के आपको कैसे दे दें और पूरा फैसला जो है वो उसको जो है वो हम ना देखें। तो तफसीली वजूहात नहीं आई,
तो जब तफसीली वजूहात ही नहीं आई तो हमें तो मालूम ही नहीं है कि वो जो दो शिके जो है मिलिट्री एक्ट की और उसके अलावा जो ऑफिशियल सिगरेट एक्ट है, हाँ। उसकी वो जो शिके कलदम करार दी गई हैं वो क्यों करार दी गई हैं। तो उस पर जो सलमान अकरम राजा थे उन्होंने फिर अदालत से ये इस्तदा की कि अदालत इस केस को सर्दियों की जो छुट्टियां सुप्रीम कोर्ट में है उसके बाद तक मुअत्तल कर दे, मुलतवी कर दे। जब गर्मियों की छुट्टियां सर्दियों की छुट्टियां खत्म होंगी, दोबारा अदालत बहाल होगी, मुकम्मल तौर पे फाल होगी, तो फिर इम्कान है कि शायद इतनी देर तक जो फैसला है वो भी आ जाए। मुझे सलमान अकरम राजा साहब की बातों से ये भी एक तासुर मिला कि शायद वो जो फैसला है मिलिट्री कोर्ट्स का तफसीली फैसला वो लिखा जा रहा है, अभी मुकम्मल शायद नहीं हुआ, जिसकी वजह से 23 अक्टूबर को जी जो 23 अक्टूबर को जारी किया गया था। तो उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि अगले 10-12 दिन 15 दिन में ये फैसला आ जाए, तो फिर उसके बाद जब इसकी वजूहात आ जाएंगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ज्यादा बेहतर तरीके से इन चीजों को देख के का अगर आप कंपैरिजन करें, जिसने आज फैसला दिया और जिसने 23 अक्टूबर को फैसला दिया था, क्या वाज़ेह फर्क नजर आता है जजेस दोनों के की स्कूल ऑफ दिलेरी, थॉट में? जजेस की दिलेरी है बिल्कुल। कानून तो एक ही है, आइन एक है। स्कूल ऑफ थॉट का भी बिल्कुल फर्क पड़ता है मेरे ख्याल में। एक आइन के साथ खड़े हुए हैं, इंसानी हकूक के साथ खड़े हुए हैं, दूसरे उसके खिलाफ। जी अब देखें ना कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब आज कह रहे हैं कि गुज़श्ता रोज जो हमला हुआ है ये गलबन DI खान में जो हमला हुआ है उसकी वजह से हमारे 23 जवान शहीद हुए हैं। तो अब देखें ना कि आप हार्डकोर क्रिमिनल्स को उसके लिए दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद है। आप तो ऐसे हैरानी का जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने उन्होंने आज बिल्कुल खत्म कर दिया। जी उन्होंने तो ऐसे हैरानी का वो जो है ना वो हैरानी जाहिर की कि देखिए जी अब वो शिकें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दी है, उधर हमला हुआ है तो हमारे बच्चे मर रहे हैं, तो हम अब उनका ट्रायल कहाँ पे करें, किस कानून के तहत करें। तो भाईजान पहले कौन से जो ट्रायल ये दहशतगर्दी जो 1997 में एक्ट बना था उसके तहत क्या पहले ट्रायल नहीं होते थे? क्या ये जो वाकयात हैं ये कोई अनोखे वाकयात है? मिलिट्री कोर्ट तो बनी है सिर्फ 2015 में मखसूस हालात में, उससे पहले जो ये सारे मुकदमात चल रहे थे। मुझे बताए ना जब ये जो दहशतगर्दी की लहर है ये तो परवेज मुशर्रफ के 2004-5 से शुरू हुई। हाँ 2006 से तकरीबन स्टार्ट हो गई। ठीक है 2005 से जो है वो प्रॉपर इसका आगाज 2004 या 5 में पहला ड्रोन हमला भी हुआ था। तो ये चीजें तो उस वक्त से जारी हैं। तो क्या उस वक्त इन तमाम दहशतगर्दों के जो मुकदमात थे, ट्रायल थे, क्या वो उस वक्त नहीं हो रहे थे? बिल्कुल हो रहे थे। तो फिर ये जो है वो भोलापन दिखाना और कहना कि वो दो शिकें जो के कलदम हुई हैं उसके बाद तो पीछे कोई कानून ही नहीं बचा पाकिस्तान में जिसके तहत उनका दहशतगर्दों का ट्रायल हो सके, तो ये वो गैर जरूरी बातें हैं। मेरे ख्याल में ये जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। और मुल्क के अंदर इतने कवानीन मौजूद है जो और माइंड है वो सबको पता है वो किस। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये वाज़े तौर पर कह चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के दौर में ये फैसला दिया था बाकायदा दहशतगर्दी की तारीफ का कि दहशतगर्दी की तारीफ क्या है, कब दहशतगर्दी का जो कानून है वो अप्लाई होगा। हमारे यहाँ तो देखे ना अभी ये जो एहतजाज किया जाता है, PTI ने जो 9 मई को एहतजाज किया उस एहतजाज पर भी दहशतगर्दी के मुकदमे बन गए। भाई कौन से जो है वो सरकारी एहलकारों के ऊपर हमले हुए, ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखा उसके अंदर कि सहाफियों के ऊपर हमला जो है वो भी दहशतगर्दी शुमार होगा क्योंकि सहाफियों के पास हसास मालूमात होती हैं। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन पर या जो मनसूबा बंदी के तहत किया गया कोई भी इकदाम होगा वो इसके अंदर आएगा। तो मुझे बताया ना कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के वो जो कल हमला हुआ है दहशतगर्दों का वो हार्डकोर टेररिस्ट है जो मुसल्ला होके हमले करते हैं। ये तमाम लोग जो है उन्हें दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया हुआ है। ये सियासी जमात है, सियासी कारकुन है, वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। क्या जो है वो अभी उन पे साबित कुछ नहीं हुआ, साबित भी कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये है। आखिरी चीज आपसे, क्या अब आपको भी वही लग रहा है जो हमारे दोस्त डिस्कस कभी कर रहे थे कि इमरान खान का केस भी अब मिलिट्री कोर्ट में चलने वाला है? देखें जैसे जैसे दरवाजा खोला गया इमरान खान की, बिल्कुल ये हो सकता है। इससे पहले भी इस तरह की बातें जो है वो ज़बान ज़द-ए-आम रही हैं कि इमरान खान को भी जो है वो उसका ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट्स में किया जा सकता है। मुतअद्दिद बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी ये जो है वो मुतालबा किया गया, PDM के सियासी रहनुमाओं की जानिब से, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की गई और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इमरान खान मास्टरमाइंड है और इमरान खान से ये सब कुछ करते रहे हैं। तो देखें कि कानून पर अमलदारी तो इस मुल्क में है कोई नहीं, आइन को रोंदा जा चुका है। अब उसके बाद ये जिस तरह मर्जी चाहें ये ट्रायल कर सकते हैं। और अभी आप देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत चल रही थी तो पूरी समाअत के दौरान
अटॉर्नी जनरल कोई एक भी ऐसी दस्तावेज फराहम नहीं कर सके जिससे ये साबित होता हो कि ये जो 102 मुल्जमान हैं इनको बराह रास्त इमरान खान साहब ने जो है वो हुक्म दिए हों या उनको कहा हो कि आप यहाँ यहाँ हमले करें। अब शवाहिद के तौर पे चीज़ क्या पेश की जाती है? शवाहिद के तौर पे पेश किया जाता है फ़ारूक हबीब का इंटरव्यू, उस्मान डार का इंटरव्यू। तो मुझे बताए ना कि वो तो खुद चार्जशीट है, तो वो खुद चार्जशीट हैं, लोग अगवा अगर हुए, इल्जाम है, वो इन्वॉल्व है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इंटरव्यू देते हैं और किसी जमात को ज्वाइन करते हैं दूसरी पीटीआई के अलावा, वो सारी चीजें तो माफ कर देखिए दी ना, जाती बिल्कुल यही बात है कि हैं। ये आप तो रोजे रोशन की तरह वही बात है कि इमरान खान ने अगर अपने कारकुनों को कहा भी है तो मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ने सबको इनफरादी तौर पे तो फोन करके नहीं कहा होगा कि हाँ भाई निकल पड़ो सारे हमला उस करो, दिन तो वो खुद गया था, है कैद में थे। जो उस दिन खुद कैद में थे। दूसरी बात यह है कि अगर ये मनसूबा बंदी हुई थी और कहा गया कि ये 3 महीने से राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि 3 महीने से ये मनसूबा बंदी जारी थी, तो आपने रोका तो फिर आपने उस वक्त रोका क्यों नहीं? उस वक्त जब मनसूबा बंदी आपने अभी जारी थी, तक आईजी को कोई सजा नहीं दी, जिन पुलिस वालों ने नहीं रोका, ड्यूटी छोड़ के भाग गए, आपने उनको नहीं सजा दी। सुकुम तो बहुत ज्यादा है कानून, बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा सुकम है। सबसे बड़ी बात यह है कि अटॉर्नी जनरल साहब सुप्रीम कोर्ट में पूरी समाअत के दौरान एक भी ऐसा सबूत, शवाहिद, दस्तावेज पेश नहीं कर सके जिससे ये साबित होता हो कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये प्लानिंग और मनसूबाबंदी से की गई थी, या पीटीआई का फौज के अंदर जहाँ पर एहतजाज हुआ वहाँ लोगों के साथ उनका कोई गठजोड़ था, कोई ताल्लुक था, और इन्फ्लुएंस किया। कोई इन्फ्लुएंस किया गया, कोई भी चीज़ नहीं है। और ये देखें कि अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से केस की ऑब्जर्वेशन जो है वो कुछ और हैं। जिन जजेस ने तफसीली फैसला ना आने को बुनियाद बनाकर ऑब्जर्वेशन दी कि जब तक तफसीली फैसला नहीं आ जाता तो हम ये सस्पेंड कैसे कर दें, उन्हीं जजेस ने आप देखें कि बाद में उसके हक में वोट दे के तो उस फैसले को सस्पेंड कर दिया। तो यहाँ पर बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। मेरे ख्याल में हर कोई हुक्म का पाबंद है, हुक्म का गुलाम है। हुक्म आता है काम हो जाते हैं, हुक्म आता है तो काम रुक जाते हैं। मेरे ख्याल में यही तमाशा पाकिस्तान में चल रहा है। इंसाफ, इंसानी हकूक, कानून, आइन, ये सिर्फ एक मजाक बन चुका है और इन तमाम मुकद्दस चीज़ों को मजाक बनाने के जिम्मेदार हमारी अदलिया है, हमारे जजेस हैं, जो पलक झपकते उनके जो है वो फैसले बदल जाते हैं। आइन और कानून एक तमाशा बन चुके हैं। एक आइन है, एक कानून है और उसकी 100 मुख्तलिफ इन्होंने तशरीहात और तारीफें बना ली, अपनी अपनी पसंद की उसकी जो है वो तशरीहात कर ली जाती है और उससे फ़ायदे उठाए जाते हैं। लेकिन अमली तौर पर उस कानून की रूह क्या है, आइन की उस शिक की रूह क्या है, इसके ऊपर कोई अमल करने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़किये का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए।